अर्जुन एक गरीब लड़का था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। जिंदगी बहुत मुश्किल थी। वो हर रोज बहुत मेहनत करता था, लेकिन अर्जुन के पास एक सपना था। वो एक अच्छी जिंदगी का सपना देखता था। वो अपने परिवार की मदद करने का सपना देखता था और वो अपने गांव के लिए एक अच्छे भविष्य का सपना देखता था। अर्जुन खुद पे यकीन करता था। वो जानता था कि वो कुछ अलग कर सकता है, बस उसे एक मौका चाहिए था। एक दिन उसने एक कहानी सुनी। ये कहानी एक रहस्यमयी दरवाजे के बारे में थी। वो दरवाजा जंगल में छुपा हुआ था। लोग उस दरवाजे के बारे में फुसफुसाते थे। वो कहते थे कि ये जादुई है। गांव वाले उस दरवाजे के बारे में धीरे धीरे बातें करते थे। कुछ लोग कहते थे कि इस पर श्राप है। वो अपने बच्चों को इससे दूर रहने की चेतावनी देते थे। दूसरे लोग कहते थे कि इसमें बहुत शक्ति है। उनका मानना था कि ये इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता था। किसी ने भी इसे खोलने की हिम्मत नहीं की थी। अर्जुन को उत्सुकता हुई। वो खुद उस दरवाजे को देखना चाहता था। वो जानना चाहता था कि इसमें क्या राज छुपे हैं। तो एक दिन वो जंगल में निकल पड़ा। वो घंटों चला। आखिरकार उसे वो मिल ही गया। वो दरवाजा पुराना था और लकड़ी का बना हुआ था। ये बहुत प्राचीन लग रहा था। उस दरवाजे पर अजीब से निशान बने हुए थे। अर्जुन उस भाषा को नहीं पहचानता था, लेकिन जैसे ही उसने गौर से देखा, उसे कुछ और दिखाई दिया। दरवाजे के ऊपर एक लेख लिखा हुआ था। ये उसकी भाषा में लिखा था। इसमें लिखा था, इस दरवाजे को तभी खोलो जब तुम खुद पे यकीन करते हो। अर्जुन हिचकिचाया। उसने गांव वालों की चेतावनियों के बारे में सोचा। क्या वाकई दरवाजा श्रापित था? क्या यह खतरनाक था? उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। यह ठंडा और धातु का बना हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली। वो इतनी दूर आ ही गया था। उसे यह तो देखना ही था कि दूसरी तरफ क्या है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने सपनों के बारे में सोचा। उसने अपने गांव के बारे में सोचा। उसने खुद पर अपने विश्वास के बारे में सोचा। वो जानता था कि उसे बहादुर बनना होगा। उसे एक चांस लेना ही होगा। आखिरकार हिम्मत करके अर्जुन ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही आवाज आई। इसके पीछे एक अंधेरा कमरा था। अर्जुन अंदर चला गया। वो अंधेरे में डूब गया। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया। वो डर के मारे पीछे हट गया। कौन है वहां? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। डरो मत बच्चे, एक कोमल आवाज आई। धीरे धीरे कमरे में रोशनी होने लगी। अर्जुन अपने सामने एक व्यक्ति की आकृति देख सकता था। वो एक बूढ़ा आदमी था। उसके लंबी सफेद दाढ़ी और दयालु आंखें थीं। उसने साधारण वस्त्र पहने थे। आप कौन हैं? अर्जुन ने पूछा, जो अभी भी थोड़ा डरा हुआ था। मैं एक मार्गदर्शक हूं, बूढ़े आदमी ने कहा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार कर रहे थे? अर्जुन उलझन में था। क्यों? यह दरवाजा, बूढ़े आदमी ने समझाया, सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जो सचमुच खुद पे यकीन करते हैं। तुमने अर्जुन बहुत बहादुरी और विश्वास दिखाया है। अब तुम्हें 3 परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। सफल हो जाओ तो तुम्हें इनाम मिलेगा। भाग 6। पहली परीक्षा, दौलत का लालच। बूढ़ा आदमी अर्जुन को एक दरवाजे से ले गया। वे एक ऐसे कमरे में दाखिल हुए जो सोने और जवाहरात से भरा हुआ था। यह तुम्हारी पहली परीक्षा है, बूढ़े आदमी ने कहा। इन दौलत के प्रलोभन का विरोध करो। असली दौलत भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि आपके चरित्र की ताकत में है। अर्जुन ने इतनी दौलत पहले कभी नहीं देखी थी। वो अमीर बन सकता था। वो जो चाहे खरीद सकता था। लेकिन उसे बूढ़े आदमी की बातें याद आ गईं। क्या यही वो दौलत थी जिसकी उसे चाहत थी? उसने अपने सपनों के बारे में सोचा। वो लोगों की मदद करना चाहता था। वो कुछ अलग करना चाहता था। ये उसे हासिल करने में मदद नहीं करेगा। भाग 7। दूसरी परीक्षा, मदद का हाथ। अर्जुन ने सोने से मुंह मोड़ लिया। वो बूढ़े आदमी के पीछे एक और कमरे में चला गया। इस कमरे में उसने देखा कि गांव वालों का एक समूह एक भारी लकड़ी को उठाने के लिए संघर्ष कर रहा है। तुम्हारी दूसरी परीक्षा दया दिखाने की है, बूढ़े आदमी ने कहा। बिना किसी इनाम की चाहत के जरूरतमंदों की मदद करो। अर्जुन ने जरा भी संकोच नहीं किया। वो गांव वालों की मदद करने के लिए दौड़ पड़ा। उसने लकड़ी को उठाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी। साथ मिलकर उन्होंने उसे हटा दिया। गांव वाले आभारी थे। उन्होंने अर्जुन को धन्यवाद दिया। उसने अपने अंदर एक गर्माहट महसूस की। उसने दूसरों की मदद की थी और यह किसी भी इनाम से बेहतर लगा। भाग 8। तीसरी परीक्षा, कमजोरी को ताकत में बदलना। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। तुमने अच्छा किया, उसने कहा। वो अर्जुन को आखिरी कमरे में ले गया। यह कमरा एक बड़े से शीशे के अलावा खाली था। यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा है, बूढ़े आदमी ने कहा। अपने प्रतिबिंब का सामना करो और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो।
क्योंकि अपनी कमियों को स्वीकार करने में ही आपको उन पर काबू पाने की ताकत मिलती है। अर्जुन ने अपने प्रतिबिंब को देखा। उसने एक छोटे से गांव के एक गरीब लड़के को देखा। उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसने जीवन भर संघर्ष किया था, लेकिन उसने एक ऐसे व्यक्ति को भी देखा जो दयालु, बहादुर और दृढ़ निश्चयी था। उसने महसूस किया कि उसके संघर्षों ने उसे मजबूत बनाया था। उसने अपने अतीत को गले लगा लिया। इसने उसे वैसा ही व्यक्ति बनाया था जैसा वो था। भाग 9, असली खजाना। बूढ़े आदमी ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। तुम तीनों परीक्षाओं में पास हो गए हो, उसने कहा। तुमने महान चरित्र, करुणा और आत्म स्वीकृति दिखाई है। असली खजाना इस दरवाजे के पीछे नहीं छिपा था, यह तो तुम में हमेशा से था। अर्जुन अपने गांव वापस लौट आया। वो सोने या धन में अमीर नहीं था, लेकिन वो ज्ञान और आत्मा में अमीर था। उसने दूसरों को प्रेरित करने के लिए अपने अनुभवों का उपयोग किया। उसने उन्हें विश्वास, दया और आत्म स्वीकृति के महत्व के बारे में सिखाया, और साथ मिलकर उन्होंने अपने गांव के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए काम किया। अर्जुन को असली खजाना मिल गया था, और यह उस चीज से ज्यादा मूल्यवान था जिसकी उसने कल्पना की थी।